गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अब आज अपन पढ़ेंगे पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय जो है उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय और तीसरा है मानसिक आय। सबसे पहले मौद्रिक आय को हम कहते हैं मनी इनकम, वास्तविक आय को हम कहते हैं रियल इनकम और मानसिक आय को हम कहते हैं साइकिक इनकम। तो पहले हम पढ़ते हैं मौद्रिक आय, जिसे हम कहते हैं मनी इनकम। हम सभी मौद्रिक आय से भली भांति हम परिचित हैं, क्योंकि एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे हम मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय में हम क्रय शक्ति होती है, मतलब हमें जो भी मुद्रा मिलती है हम उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इससे हम दुनिया की अनेक वस्तुएं व सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। बचत करके बैंक में पैसा भी जमा करा सकते हैं। वर्तमान में यह विनिमय का एक मुख्य माध्यम है। मौद्रिक आय प्राप्त करने के लिए परिवार को प्रयत्न करने पड़ते हैं, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, कृषि, उद्योग धंधे, मजदूरी आदि। हाँ, कुछ अव्यवस्थाओं में परिवार को बिना आर्थिक प्रयत्न करे ही मौद्रिक आय प्राप्त हो जाती है, जैसे पैतृक ज़मीन से प्राप्त आय, मकान का किराया, कृषि भूमि से मौद्रिक आय, लगान आदि। मतलब उसमें हमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, लेकिन वो हर महीने हमें मिलती रहती है। पारिवारिक आय वेतन, मजदूरी, ब्याज, मकान किराया, पेंशन, रॉयल्टी, बीमारी दुर्घटना से प्राप्त आय, उपहार, बीमा लाभ आदि से प्राप्त होती है। मौद्रिक आय जो है वो दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, पाक्षिक हो सकती है, मासिक हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है। ये तो निर्भर करता है किसके पर? परिवार के कार्य के ऊपर निर्भर करता है कि परिवार किस तरह का कार्य करता है और उसको ऐसी आय प्राप्त होती है। मौद्रिक आय वस्तुओं एवं सेवाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के अलावा आरामदायक एवं विलासितापूर्वक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। ग्रॉस एंड क्रैंडल के अनुसार मौद्रिक आय से तात्पर्य है क्रय शक्ति से है, जो मुद्रा के रूप में एक परिवार को निश्चित रूप में प्राप्त होती है। फिर है वास्तविक आय। वास्तविक आय क्या होती है? वह आय जो परिवार को एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह से प्राप्त होती है, उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। कुछ सेवाएं तो हमें मुद्रा खर्च किए बगैर ही प्राप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ सेवाएं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा तो हमें खर्च करनी ही पड़ती है, जैसे निःशुल्क यात्रा, चिकित्सा, मकान, घरेलू बागवानी से प्राप्त सब्जियां और फल। अगर ये चीज़ें हमें निःशुल्क प्राप्त नहीं होती हैं तो उन्हें हमें पैसा भी खर्च करके प्राप्त किया जाता है और परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। ये दोनों ही मिलकर हमारी वास्तविक आय कहलाती हैं। वास्तविक आय क्या होगी? निःशुल्क सेवाएं वस्तुएं प्लस मौद्रिक आय खर्च करने वाले से वस्तुओं एवं सेवाओं से प्राप्त जो होती है। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने तो वास्तविक आय को निम्नलिखित परिभाषित किया है कि वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं का एक ऐसा प्रवाह है जो एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध रहती है। अब हम वास्तविक आय को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष आय, दूसरी है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय में वो वस्तुएं और सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसा खर्च किए ही प्राप्त कर लेता है, उन्हें प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय। उदाहरण के लिए वेतन के साथ ही विधायक हुआ, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, हमारे एमपी हुए, आर्मी के ऑफिसर्स हुए, उनको जो निःशुल्क मकान मिलता है, चिकित्सा सुविधा मिलती है, टेलीफोन सुविधा जो आदि उपलब्ध होती है, इन्हें वेतन के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं।
इसी प्रकार कृषि कार्य से प्राप्त अनाज, घरेलू बागवानी से प्राप्त सब्जियां, फल, पैतृक मकान, दुकान, परिवार के सदस्यों द्वारा की गई सेवा जैसे घर की साफ सफाई, बर्तन मांजना, वस्त्र धोना, भोजन बनाना, वस्त्र सिलकर सदस्यों को उपलब्ध कराना, बच्चों को पढ़ाना आदि, ये सब हमारी प्रत्यक्ष आय के उदाहरण हैं। सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग से जो भी लाभ होता है वह प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं, जैसे पुस्तकालय, पार्क, पुलिस व्यवस्था, डाकखाना आदि। अप्रत्यक्ष आय क्या होगी? अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिनसे प्राप्त करने के लिए परिवार को कुछ मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, अर्थात उन्हें मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे सस्ते दाम में सुंदर, आकर्षक, खूबसूरत, टिकाऊ वस्त्र खरीदना, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री क्रय करना, कम राशि खर्च करके बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाना आदि अप्रत्यक्ष आय के उदाहरण हैं। यदि कम पैसा खर्च करके सुंदर, टिकाऊ, मजबूत एवं आकर्षक वस्त्र खरीदे जाते हैं तो निश्चित ही इनकी सुंदरता एवं आकर्षण ज़्यादा दिन तक असूक्ष्म बनी रहती है और यही अप्रत्यक्ष आय होती है। इसी तरह सस्ते मूल्य पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने से स्वास्थ्य उत्तम रहता है। गृहिणी की कुशलता, क्षमता, योग्यता, सूझबूझ, विवेकपूर्ण निर्णय, परिवार के सदस्यों के परस्पर सहयोग आदि पर वास्तविक आय निर्भर करती है। यदि किसी उपकरण जैसे सिलाई मशीन हुई, वॉशिंग मशीन हुई, फ्रिज, कूलर हुआ, उनका आदि का पूरा उपयोग किया जाता है तब तो वास्तविक आय से वस्तुतः वृद्धि होती है, परंतु इसका उपयोग नहीं हो रहा है और हमने यूं ही ढक कर रख दिया तो हमारी वास्तविक आय कम हो जाती है। वास्तविक आय में वृद्धि के लिए गृहिणी को कार्यकुशल होने के साथ ही वस्तु के उपयोग का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी वस्तु के उचित उपयोग, संरक्षण, रख रखाव आदि से वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि दैनिक जीवन में इनका उपयोग करने से लंबे समय तक किया जा सकता है, इनका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। थर्ड है हमारी मानसिक आय। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से मन के संतोष से होता है। परिवार मुद्रा खर्च करके वस्तुओं, सेवाओं प्राप्त करता है। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से जो मन को संतुष्टि और तृप्ति मिलती है वही हमारी मानसिक आय कहलाती है। यथार्थ में तो मानसिक आय कोई आय नहीं होती, परंतु ये हमारे अंतर मन का सुख होता है। यह विशुद्ध रूप से आत्मगत होता है, जो पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अक्सर देखा गया है कि समान परिस्थितियों में समान वस्तुओं के सेवन से अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संतोष मिलता है। ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कहा है, मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार के मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपयोग से प्राप्त संतोष है। मानसिक आय व्यक्तिगत होती है, जो व्यक्ति की इच्छा, रुचि, ज्ञान, मूल्यों आदि पर निर्भर करती है। इसे मापना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, घर में परिवार के सभी सदस्यों को भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी उपलब्ध कराई जाती है, परंतु घर के कुछ सदस्यों को तो उपरोक्त भोजन बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि दूसरों को वह भोजन जरा सही पसंद नहीं आता। इसी तरह किसी को ठंडा पेय पदार्थ पीने पर संतुष्टि मिलती है, जबकि किसी को तो ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो मौद्रिक आय जो होती है वो परिवार के अर्थोपार्जन क्षमता पर निर्भर करती है, परंतु वास्तविक आय और मानसिक आय दिन प्रतिदिन के आयोजन, कुशलता, निपुणता और विवेकपूर्ण निर्णय पर निर्भर करती है। जबकि जो मानसिक आय होती है वो तो व्यक्ति के ही ऊपर निर्भर करती है कि व्यक्ति को सिर्फ कितनी तृप्ति मिली, कितनी अच्छा लगा और कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी तीनों आय हैं, जो मैंने अभी आपके पारिवारिक आय के 3 प्रकार जो मैंने आपके बताए। सबसे पहला मैंने बताया था आपको पारिवारिक आय, फिर मैंने आपको बताया था वास्तविक आय, और तीसरा जो था हमारा मौद्रिक आय, जो कि हमें ये तीनों ही चीज़ें हमें अपने ऊपर निर्भर करती है और हमको संतुष्टि प्रदान करती है। तो तीनों हमने आज पढ़ ली, मौद्रिक आय,
वास्तविक आय और मानसिक आय, और तीनों का मैंने डिस्क्रिप्शन आज आपको बता दिया है।